खबर, हर षड्यंत्र का होगा अब पर्दाफाश। हर रोज नई खबरों का होगा आगाज। आपका अपना न्यूज चैनल। यहाँ पर जो है बीच बाजार में 6:30 पर जो है तीन दहाड़े माने इस तरह का घटना को अंजाम दिया जाता है। और घटना को देने के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन किसी को पकड़ में नहीं आता है। शासन अपना काम कर रही है, चेम्बर अपना 72 घंटा का समय दिया है, उसके बाद जो आगे कार्रवाई की है। तो लमसम में अभी तक जांच में क्या कुछ पता है, कितने तक की चोरी हुई है और क्या कुछ अभी वहाँ पे ये क्या बताएगा, पता नहीं चलेगा, प्रशासन बताएगा ना क्या कर रहा है। अच्छा, तो फायरिंग हुई तो इसमें कोई हताहत भी हुए कि नहीं? हाँ, बेटा को चोट लगी है। अच्छा, लगा था पार में। और कोई नहीं, बेटा छोटा बेटा को जो है किसी से वार किया है माथा में। जिस तरह से खुलेआम घुस जाते हैं, कैमरा भी आपके लगा हुआ है, सीसीटीवी, और ये मेन रोड है, लेकिन रोड में चलने के बाद भी इस तरह से घटना के दे रही है, ये अंजाम दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ संदेश आप बताना चाहते हैं कि इस तरह से धनबाद का खत्म हो गया है। इस तरह से बिल्कुल ये चौराहे पे चारों तरफ यहाँ सीसीटीवी भी होगा, सभी दुकानें खुली हुई हैं और 5 आदमी आके फायरिंग करके ले जाता है। 100 मीटर पे थाना, दोनों तरफ थाने के बीच में है, बिल्कुल कोई बहुत दूरी थाना का नहीं है। तो इसका मतलब कि अपराधी बिल्कुल निश्चिंता से भर करके आया था कि हमको कुछ होने नहीं जा रहा है, कोई खतरा नहीं है। यह बताता है, यह जो इस जगह पे और इतना डेयरिंग ये जगह है, इस पे डकैती करना, गोली चला करके और सारा गोल्ड ले जाना, तो बता रहा है कि अपराधी कितने मस्त हैं और प्रशासन कितना सुस्त है। कानून का, पुलिस का कोई भय नहीं रहा है। कोई भय नहीं है, भय नहीं, तभी ना दोनों तरफ से थाना है और हार्डली पैदल भी जाइएगा तो 5 मिनट मैक्सिमम दोनों थाना में पहुंच जाइएगा, और तब इस प्रकार का कांड। यह तो अपने आप में काफी है बताने के लिए कि पुलिस की क्या स्थिति है। क्या जानकारी मिले यहाँ, क्या क्या घटना हुई है? अभी तो वही जानकारी जो मिल रही है, जो अभी जो मालिक से ये बात हुई दुकान के, कि वो आए कस्टमर बन के, 2 लड़के थे इनके, दोनों ने रेसिस्ट किया, काफ़ी उनको रोकने का प्रयास भी किया है। उसके बाद उन लोगों ने फायरिंग भी किया और इत्मीनान से दोनों को कवर करके अपना सारा गोल्ड लेके चले गए। कोई चेहरे पे भय नहीं, मास्क तक उन्होंने अपना खोल दिया बात करने के क्रम में। तो इससे यह साबित होता है कि कितने निर्भीक थे वो। कोई प्रशासन का, पुलिस का कोई उनके अंदर भय नहीं था, और जब तक प्रशासन का खौफ अपराधियों में नहीं पैदा होगा तब तक कानून व्यवस्था कहाँ की? स्कॉर्पियो से आए थे लोग? हाँ, स्कॉर्पियो से आए थे, तो बता दें लोग। आकलन कुछ पाया है? अब ये तो अभी पुलिस बताएगी, अपनी काम का जांच पड़ताल हो रहा है। देखिए, ये आज जो घटना हुई है 6:30 बजे के आसपास जो घटना हुई है, जिस तरह से अपराधियों ने अपने संख्या बल के दबाव पे दुकान में इस बड़े कांड को अंजाम दिया है, और ये क्षेत्र थाने से 100-150 मीटर की दूरी पे है, तो ये बढ़ते अपराधियों के मनोबल को दिखाता है और कहीं न कहीं प्रशासन के इकबाल में जो कमी आई है वो भी दर्शाता है। हम लोग को लगता है, हम आमजन और व्यवसायी सभी लोग धनबाद में कानून व्यवस्था के संदर्भ में हम लोग बेहद दबाव में हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। चोरी की घटना हो, सेंधमारी की हो, डकैती हो, आप रंगदारी की हो, कैसी भी घटना जो है, इस तरह की घटनाओं ने धनबाद में घर बना लिया एक तरह से। और घटनाओं के उद्भेदन के बाद भी अपराधियों पे जब कार्रवाई होती है तो कहीं न कहीं वो अंजाम तक नहीं पहुंचती है, अपराधियों को सजा नहीं होती है, जिसके कारण और अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। और इस बढ़ते मनोबल का परिचय है क्या ये 20 चौक पे ये बड़ी घटना हुई है। इसके पहले भी कई घटनाएं हुई है, लगातार घटनाएं हो रही है, कहीं प्लेट में हो रही है, कहीं कहीं और हो रही है। तो ये बताता है कि प्रशासन का इकबाल नहीं है, और प्रशासन का इकबाल कैसे कायम हो, हम लोग आपके माध्यम से राज्य सरकार से अपील करेंगे कि धनबाद में बृहद स्तर पर कानून व्यवस्था कायम करने के लिए, चूँकि धनबाद एक औद्योगिक राजधानी है, यहाँ की आर्थिक राजधानी झारखंड की कही जाती है, कोयला राजधानी के ऊपर में देश में जानी जाती है, उस क्षेत्र को
सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार कोई कड़ा कदम उठाए और यहाँ पे बेहतरी के लिए काम करे। यहाँ आज के दिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट के तो लोग आए हैं, लेकिन डॉग स्क्वाड नहीं है। अगर डॉग स्क्वाड होता तो भी थोड़ा सहयोग मिलता प्रशासन को। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है या हम सबों को लगता है कि धनबाद की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और इस ध्वस्त होती व्यवस्था में कानून का इकबाल कायम करना एक बड़ी चुनौती है इनके लिए। ये घटना जो घटी है, देखिए थाना से महज कुछ ही दूरी पर है, दोनों तरफ थाना है, बगल में टीओपी है। और मैंने ये अगर काफी रात हुआ रहता तो बात अलग रहती। ये सरे शाम को अगर इस तरह की घटना होती है तो कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार दोनों इससे जिम्मेदार है कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उससे किसी बात की कोई डर नहीं है। थाना बैंकमो थाना भी बहुत दूर नहीं है, ये व्यस्तम इलाका है। नहीं ये तो है बगल में है, लेकिन बैंकमो थाना भी बहुत दूर नहीं है और व्यस्तम इलाका है। ये नहीं कि ये मैंने बंद रोड है, 4 लाइन सामने है। बताइए इस तरह का घटना है, ये सरकार पर और प्रशासन पर पूरी तरह लापरवाही है। तो क्या कुछ मांग करना चाहते हैं यहाँ पे? जिस तरह से अभी ये घटना घटी है तो इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार अपने जो प्रशासन है इनको चुस्त दुरुस्त करे और कम से कम जो इस तरह की घटना सरेआम होती है ये तो पूरी तरह लगाम लगना चाहिए। ये दुकान जो है गुंजन ज्वेलर्स के नाम से जाना जाता है और धनसार में ये दुकान पड़ती है। लगभग 100 से 200 गज की दूरी पर 2-2 थाना होने के बावजूद भी इस तरह की घटना हो जाना ये पुलिस प्रशासन के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। मैं जिला प्रशासन राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। अपराधी जो है स्कॉर्पियो से आए थे, वो 5 अपराधी अंदर में बैठे हुए थे और बहुत इत्मीनान से काम कर रहे थे। जैसे लग रहा था कि उनको पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। बाकायदा जमीन पे बैठ करके आराम से माल को उठा रहे थे, डाल रहे थे बैग में। उनको डर नाम का कोई चीज नहीं था। अपराधी एकदम भय मुक्त होकर काम कर रहे थे। वो जान रहे थे कि हमको कुछ नहीं होगा। वो प्री प्लान सारा चीज आए हैं और बढ़िया से बढ़िया अपराध करके चले गए। लगभग 2 साल पहले सेम घटना राजकमल मेंशन बैंक मोड़ के अंदर यह घटना हुई थी दिन में 10:30 बजे। उसके 1-2 अपराधी पकड़ाए भी, लेकिन वो मामला कुछ भी नहीं हुआ। वो अपराधी भी बाहर हो गया और पुलिस प्रशासन हाथ मलते रह गया। कितना का माल गया? ये माल कितना का गया ये अभी फोरेंसिक जांच चल रही है। ये आपको पता चलेगा अभी जांच के बाद में 1 घंटा 2 घंटा के बाद पता चलेगा। केवल सोना उठाया, केवल सोना ही उठाया, चांदी पर जो है वो लोग हाथ नहीं डाले। नहीं, घायल 2 बच्चे थे उनके, एक अर्चित और एक सुमित, 2 लड़का था उनका। फायरिंग हुई है वहाँ पर, 3 फायरिंग हुई है। लेकिन बड़े वाले बच्चे का नाम जो अर्चित था वो संजोग था कि हाथ के बगल से वो गोली गुजर गई, केवल हाथ चिल्लाया है। कुछ ही कदम यहाँ पर दूर पे थाना है, लेकिन इस तरह से लापरवाही हुई, इसमें क्या कुछ आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स? नहीं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस पर जो है मीटिंग करेगा अपना 1 से 2 दिन के अंदर। अगर पुलिस प्रशासन अपराधी को नहीं पकड़ती है तो जोरदार तरीके से हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे और मांग करेंगे कि भाई इस तरह से व्यवसायियों का अगर सुरक्षा नहीं होगा तो हम लोग कोई सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।